एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 8। आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ रेसिंग ट्रैक दर्शाती है। ठीक है, यह है आकृति आपका 12.26। ये एक रेसिंग ट्रैक है, ठीक है, जिसे आदमी दौड़ते हैं, जिसमें रेसर दौड़ते हैं। ठीक है, तो जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। ये जो बाएं और दाएं सिरे हैं, ये बायां ये दायां, ये अर्धवृत्ताकार है। ठीक है, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। ठीक है, तो ये जो रेखाखंड है आपका, ये और ये, इसके बीच का दूरी कितना है? 60 मीटर है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। ठीक है, और ये जो रेखाखंड आपका है, अगर आपको बीच या टुकड़ा करें जहाँ पे अर्धवृत्त बनेगा, ठीक है, आप जहाँ पे अर्धवृत्त बनने वाला है वहाँ पे टुकड़ा कर दीजिए इसको। ठीक है, जहाँ पे अर्धवृत्त बनेगा वहाँ पे आप अगर टुकड़ा कर देंगे तो आपका ये जो लंबाई है आपका रेखाखंड का, ये हो जाएगा 106 मीटर। ठीक है, यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए। और ये जो पथ है, ये जो रास्ता है, इसकी चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर है। ठीक है, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ, ये चौड़ाई इसकी कितनी है? ये है 10 मीटर। ठीक है, तो 10 मीटर का रास्ता है, 106 मीटर तक सीधा है, और उसके बाद ये क्या है? अर्धवृत्ताकार है। इतना आपको समझ में आ गया? दोनों के बीच का दूरी 60 मीटर है। अब इतना सब कुछ दे के रखा हुआ है, और उसके बाद हम लोग से क्या पूछ रहा है? पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। मतलब ये जो पथ है, ये जो रास्ता है, पथ मतलब रास्ता, ठीक है, तो ये जो रास्ता है, ये जो रोड है, इसके आंतरिक किनारे, ठीक है, मतलब ये जो अंदर अगर हम लोग यहाँ से यहाँ एक चक्कर पूरा लगाएंगे तो कितना दूरी हम लोग को चलना पड़ेगा, ये पहला क्वेश्चन। और दूसरा, इस पथ का पूरा क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, पहले हल करते हैं। ठीक है, अभी इसमें एक चीज़, जैसे ये 60 आपका मीटर लंबा है, तो ये क्या हो जाएगा? मतलब इसके बीच की दूरी 60 मीटर है, तो जहाँ पे आपका ये अर्धवृत्त है, ये भी आपका 60 मीटर होगा। अगर ये अर्धवृत्त है तो ये क्या होगा? अर्धवृत्त का ये क्या होगा? व्यास होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये व्यास 60 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अर्धवृत्त का व्यास कितना होगा? बराबर 60 मीटर। ठीक है, इसीलिए त्रिज्या निकाल के रखते हैं। त्रिज्या बराबर 60/2 बराबर 30 मीटर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? पहला क्वेश्चन का हम लोग आंसर करेंगे। आंतरिक किनारों के अनुदिश पूरा चक्कर एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, ये आपको लिखना है। एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी बराबर क्या होगा आपका? ये आपका 2 रेखाखंड का क्षेत्र लंबाई। ठीक है, तो 2 रेखाखंड की लंबाई, उसमें क्या जुड़ेगा? 2 अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक है, ये 2 चीज़ हो गया। एक तो ये आप जो 106 मीटर लंबा जो 2 आपका रेखाखंड है, उस दूरी को चलेंगे, साथ में 2 अर्धवृत्त का जो परिमाप है, परिधि है, उस पर भी, परिधि इसको बोलते हैं। ठीक है, परिधि, परिमाप पर नहीं लिखा, उसको परिधि लिखते हैं। ठीक है, तो 2 रेखाखंड का लंबाई कितना होगा? 2 × 106, क्योंकि 106 मीटर लंबा है, प्लस 2 अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? वृत्त का परिमाप होता है 2πr, लेकिन अर्धवृत्त है
तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 हम लोग का कट गया। यहाँ पे हम लोग का क्या है, 2 है गुना 106 प्लस 2 पाई का होगा 22/7 गुना त्रिज्या हम लोग का कितना है, हमने निकाल के रखा है 30। ठीक है, इतना हम लोग का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जब 2 गुना 106 करेंगे तो ये हम लोग का होगा 106 दूना कितना होता है 212 प्लस जब आप 22, 30 और 2 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1320/7। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, इसका भिन्न जोड़ करेंगे तो नीचे 7 होगा, 7 आपका 212 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1484 प्लस यहाँ पे होगा 1320। तो 1320 और 1484 को जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2804/7 इतना मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोग का पहला आंसर। ठीक है, पहला आंसर 2804/7 मीटर, ये हम लोग का है पहला आंसर। अब हम लोग बनाएंगे दूसरा आंसर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल। तो पथ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पहले उसको समझते हैं। पथ का क्षेत्रफल मतलब क्या होगा, आपका ये 2 रेखाखंड है वो बिल्कुल सीधा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आप समझ सकते हैं ये 2 रेखाखंड आपका क्या बन जाएगा, ये 2 आपकी आयत बनेंगे। ठीक है, ये 2 आपके आयत बनेंगे जिसकी लंबाई 106 मीटर होगी और चौड़ाई 10 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये क्षेत्रफल आपका कवर हो गया। ठीक है, फिर उसी प्रकार से उसको 2 से गुना करेंगे तो ये भी कवर हो गया। ठीक है, 2 कवर हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है वो है 30 मीटर, ये लंबाई है आपका 10, तो ये आपका 40 मीटर का एक बड़ा वृत्त बनेगा। एक 40 मीटर का बड़ा वृत्त और एक 30 मीटर का छोटा वृत्त। ठीक है, 30 मीटर त्रिज्या का एक छोटा वृत्त है और एक 40 मीटर त्रिज्या का एक बड़ा वृत्त है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 40 मीटर त्रिज्या लेके उसका अर्ध परिमाप का क्षेत्रफल मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर 30 मीटर त्रिज्या लेके उसको घटा देंगे। ठीक है, ऐसे करके बनेगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो पथ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 2 गुना आयताकार भाग का क्षेत्रफल, 2 गुना आयताकार भाग का क्षेत्रफल प्लस 2 गुना अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 2 गुना आयताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुना आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे होगा लंबाई गुना चौड़ाई प्लस 2। अब इस अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, पहले मैंने आपको जैसे बताया, पहले क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका πr² होता है। ठीक है, और बट्टा 2। ठीक है, ये हम लोग का एक काम करते हैं, इसको r1 मानते हैं, घटाओ πr2 का स्क्वायर बटा 2। ये हम लोग का दूसरा है, जिसमें हम लोग का r1 क्या होगा, r1 होगा हम लोग का ये यहाँ से लेकर यहाँ तक r1 बराबर 40 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक r2 बराबर 30 मीटर। ठीक है, तो हम लोग का अब हम लोग क्या करेंगे, 2 गुना लंबाई कितना है हम लोग का, लंबाई है हम लोग का 106 गुना चौड़ाई है 10 प्लस। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हम लोग का दोनों में 2 था उसको बाहर निकाल देते हैं। तो 2 गुना 1/2, ठीक है, गुना आप पाई को भी बाहर निकाल सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा आपका r1 का स्क्वायर घटाओ r2 का स्क्वायर।
ठीक है। तो ये दो कटा, ठीक है। 2 गुना 106 गुना 10, सबको जब आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 21 20, ठीक है। प्लस आपका ये जो पाई है वो कितना है आपका 22/7, ठीक है। पाई कितना होगा आपका 22/7। R1 का स्क्वायर कितना है, R1 आपका है 40, उसका स्क्वायर घटाओ R2 कितना है 30, उसका स्क्वायर, ठीक है। तो आपका इधर तो 21 20 ये रहेगा प्लस 22/7, 40 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 1600 घटाओ 30 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 900, ठीक है। तो यहाँ आपका है पहले से 21 20 प्लस 22/7। अब 1600 में से जब आप 900 को ये करेंगे घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 9 10 6, तो यहाँ पे बचेगा आपका 700, ठीक है। 700 बचेगा। फिर आप क्या करेंगे 7 से काटेंगे, 7 1 7 0 0, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना हुआ 2120 प्लस यहाँ पे 2200, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा 2120 प्लस 2200 कितना हो गया ये आपका 4320 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका दूसरा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दूसरा आंसर बनेगा। इसमें आपका 1 और 2 करके 2 क्वेश्चन था और दोनों का आंसर मैंने आपको कैसे बनता है ये समझा दिया, ठीक है। थैंक यू।